एक सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैंने भी ट्वीट्स की जब लोगों की मैंने देखी, मैं ये गलती तस्लीम करती हूँ, मैंने भी की कि जी नस्लत टावर का फैसला वापस हो गया, अब एहतसाब हो किसका होगा, एहतसाब क्यों नहीं होता, मुतासरीन का जो हाल था वो दरबदर हो गए। हकीकत क्या है जो आज आपका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है? देखिए, ये मूसा लेन है लियारी में, पठान मस्जिद के करीब। वहाँ पर एक बिल्डिंग थी जिसके बारे में इल्ज़ाम ये था, सिंध हाई कोर्ट में केस इनिशियली गया था 2016 में। उस पर इल्ज़ाम ये था कि ये वैक्यू ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर एक शख्स ने बिल्डिंग खड़ी कर ली है। और फिर वो केस चलता रहा तो अदालत को बताया गया नवंबर में 2016 में कि एक फ्लोर 5वां फ्लोर गिरा दिया गया इसका, बाकी जो फ्लोर थे उसके ऊपर पानी के कनेक्शन भी है, बिजली के कनेक्शन भी हैं, इस वजह से उसको भी गिराया नहीं जा सका। फिर वो मामला आ गया अपील में सुप्रीम कोर्ट में 16 में ये केस चला। और 5 जुलाई 2018 को इसमें गुलजार साहब के बेंच ने एक ऑर्डर ऑफ द डे पास किया, जैसे हर हेयरिंग का एक ऑर्डर होता है। उसमें उन्होंने कहा कि लियारी में तो और भी बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जो इलीगल बनी हुई होंगी, उन सब का स्टेटस लैंड का क्या है वो सब की रिपोर्ट हमें दें। वो चीज़ हुई तो उसके बाद उन्होंने 21 दिसंबर 2018 को एक ऑर्डर पास किया उसी बेंच ने। उस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि जितने भी इन बिल्डिंग्स के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे, उनके जो मुतासरीन हैं उनको अदायगी भी तो ज़ाहिर करनी है जिसका घर था बीच में। उन्होंने कहा कि जो सिल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान हैं, जो जिम्मेदार हैं सारी लीगल कंस्ट्रक्शन के, जिन्होंने कार्रवाई नहीं की और होने दी, उनसे अब वसूलियाँ करेंगे और उनसे फिर मुतासरीन को अदायगी करेंगे। और जो पैसे बच जाएँ, मज़ीद अगर ज़रूरत पड़े पैसों की उनसे रिकवरी के बाद भी, तो जो डीजी हैं सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, वो अपनी जेब से पैसे देंगे। अच्छा, इस ऑर्डर को फिर वो चैलेंज भी किया गया और ये मामला चलता चलता फिर अगला एक ऑर्डर आया, उसमें गुलजार साहब ने बैन लगा दिया बेंच ने 2019 में। ये है 22 जनवरी 2019 का ऑर्डर, जिसमें उन्होंने कहा कि अब कराची में जो भी लैंड है वो कन्वर्ट नहीं हो सकेगी। जो एक शिकायत थी कि एमेनिटी प्लॉट्स हैं, जो पब्लिक यूज़ के प्लॉट्स हैं, उनको कन्वर्ट करके कमर्शियल बना दिया जाता है, वहाँ पे बिल्डिंग्स खड़ी कर दी जाती हैं, उनका बेसिकली ये तनाज़ा था। वो भी बीच में लपेट के सुप्रीम कोर्ट ले आई उस लियारी वाली एक बिल्डिंग के केस में। वो दो ऑर्डर, जो एक 22 जनवरी 2019 का है और एक 21 दिसंबर 2018 का है, उन दो को अदालत ने विड्रॉ किया। मीन्स के जो कन्वर्जन पे पाबंदी थी वो हटा दी और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का दायरा पहले पूरे लियारी फिर पूरे कराची में फैलाया, उसको अदालत ने वापस ले लिया। तब तक नस्ला टावर का कोई जिक्र सुप्रीम कोर्ट में नहीं था, ना आज के ऑर्डर्स में। नस्ला टावर का केस जो बेसिकली आना शुरू हुआ 2020 के बाद में आया और 2021 में इस पे ऑर्डर होता है। गुलजार साहब इसको गिराने का ऑर्डर करते हैं कराची में। गुलजार साहब चीफ जस्टिस बन जाते हैं। उससे पहले वो बेंच में थे, पहले बेंच में थे जी। गुलजार साहब के चीफ जस्टिस का भी आखिरी टाइम था, आखिरी 1-2 महीने थे उनका टेन्योर खत्म होने वाला था। पहले उन्होंने फैसला दिया, फिर उसके बाद उसकी नजरसानी अपील आई, रिव्यू जिसे कहते हैं, रिव्यू आया, वो रिव्यू भी खारिज किया। और ये जो नस्ल टावर था, ये इशू भी उन्होंने खुद टेकअप किया था, इसका कोई फरीक या कोई अदालत मुद्दई नहीं गया था। देखिए, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक चीज़ बड़ी चल रही थी कि जिसको हम टेक्निकली रिपोर्टर्स आपस में कहते थे कि केसों में से बच्चे निकलते हैं। अब जैसे ये एक केस था एक प्लॉट का, उसके अंदर से कि ये वैक्यू का प्लॉट है, उसके अंदर से पूरे लियारी का केस निकल आया, फिर पूरे कराची का निकल आया। इन्हीं में आप देखिए, इन्हीं केसेस में एक केस आपको याद होगा कराची में आया था इलीगल बोर्ड्स का, जिसमें शादी हाल्स भी गिरवाए गए थे, मार्कियाँ गिरवाई गई थी, बंद करवाई गई, बिल बोर्ड्स के भी केसेस थे। वो लाहौर में भी आया। फिर उसके बदले में एक तो केस में, यहाँ तक भी एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था, गुलजार साहब ने, कि जितनी भी जो डिफेंस पर्पस के लिए ज़मीन दी गई है उस पर जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही सारी बंद करें। हाँ बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा हसन बख्शी साहब अब ज़रा जो मामला है कि 2018 का जो केस था फिर 2019 का, ये दोनों विड्रॉ हुए हैं आज, लेकिन इन दोनों केसेस का ताल्लुक, ऑल्दो कि नस्ला टावर का जो केस था या उसका जो वर्डिक्ट था, जजमेंट था, वो किसी सूरत मुनासिब नहीं था, गलत ही उसको था, लेकिन इस वाले को इससे क्यों जोड़ा जा रहा है? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया नादिया। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऑर्डर ने एक सिमत का तयन कर दिया है। बिल्कुल ठीक है। और वो सिमत ये है कि ड्यू कोर्ट्स ऑफ लॉ से केस सुप्रीम कोर्ट तक आना चाहिए और वहाँ पर जो केस आए उस पर फैसला होना चाहिए। ये नहीं कि कोई जनरलाइज फैसला हो। ये एक कलेक्टिव विजडम से दुनिया ने किया कि लोअर कोर्ट्स बने, फिर हाई कोर्ट बने और फिर सुप्रीम कोर्ट बना, ताकि अगर लोअर कोर्ट में किसी जज से कोई गलती हो जाए जजमेंट देने में, या किसी लिटिगेंट से अपने प्रॉपर एविडेंस नहीं दिया जाए, आर्ग्यूमेंट नहीं हो उसका वकील करे,
तो उसको एक चांस मिला हाई कोर्ट में, ठीक और है। वहां भी नहीं हो सके तो एक थर्ड चांस सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल मिले। सही। नस्ला टावर वो बदकिस्मत बिल्डिंग थी जिसका केस कहीं हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट में नहीं पेंडिंग था। जस्टिस गुलजार साहब ने ये केस खुद ही टेकअप किया अंडर आर्टिकल 184(3) में, और उसका फैसला भी दे दिया, और उसकी रिव्यू भी फौरन अपने खुद ही सुन के उसका फैसला कर दिया, ऐसे ही है। जिसमें हम ये समझते हैं कि जिसकी वजह से उन लोगों को जो उसमें रहते थे, या वो बिल्डर जिसने वो बिल्डिंग बनाई थी, या वो अफसरान भी कि जिन्होंने इसका नक्शा पास किया था, उनको अपनी सफाई देने का प्रॉपर मौका नहीं मिल सका। अच्छा जिसके नतीजे में बिल्डिंग डिमोलिश हो गई, 8 साल 7 साल हो गए, जी। और 7 साल तक किसी को कोई कंपनसेशन नहीं मिला। आज भी ये कोई कंपनसेशन नहीं मिला। 1 रुपया भी किसी को कोई अच्छा, compensation मुझे नहीं मुझे मिला। हसन बख्शी साहब, इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊं, मुझे बताएं कि जब डिमोलिश करने का ऑर्डर जारी किया था जस्टिस गुलजार साहब ने, उससे ये बात आई थी कि मुतासरीन को अदायगियाँ कैसे होंगी? जी बिल्कुल आई थी, और ये बात ये हुई थी कि उस प्लॉट को फ्रीज करके, अटैच करके, उसको बेच के उसमें से अदायगी की जाएगी, वरना अगर जरूरत पड़ेगी तो बिल्डर से पैसे लिए जाएंगे। तो ये हुआ? और आज तक वो आज प्लॉट तक नहीं। का ऑप्शन ही नहीं हो सका। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ इस मुल्क में जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। 7-7 साल, 10-10 साल और 25-25 साल केस चलते हैं और फैसले नहीं होते, नस्लें खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। खैर, मैं ये जो आप डिबेट कर रही हैं मैडम, और ये भी फरमा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये सिमत का फैसला हो गया है बिल्कुल बिल्कुल कि सही। कोई भी जज, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हों, इस तरह आर्टिकल 184(3) में शो मोटो केस लेके दूसरे का राइट ऑफ प्रॉपर हियरिंग नहीं लिया जा सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।